इस अलर्ट मैं आप सबके बीच में एक अद्भुत विषय लेकर आ रहा हूँ और आज का जो विषय है बहुत ध्यान से सुने। आज का जो विषय है वो पति पत्नी के बारे में है और सबसे पहला मैं वो चीज़ बताना चाहूँगा जो आंखों देखी हमारे सामने हो रहा है। अगर कोई प्रभु का दास है, कोई प्रभु का, जैसे कि मैं प्रभु का दास हूँ, मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ है, ठीक है, मैं दुनिया भर में प्रचार कर रहा हूँ, दुनिया भर में मैं संदेश देता हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी पत्नी के साथ सही नहीं हूँ, अपने परिवार के साथ सही नहीं हूँ, अपने पत्नी के साथ विश्वासयोग्य नहीं हूँ और मैं यीशु के स्वभाव में रहकर भी मैं उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करता जैसा यीशु का स्वभाव होना चाहिए, वैसा उसके साथ अगर मैं बिहेव नहीं करता, तो आप मुझे बताइए, क्या दूसरे जो हमको सुनते हैं क्या वो हमको ब्लेम नहीं करेंगे? क्या वो हमको ये नहीं करेंगे, पॉइंट नहीं करेंगे कि आप तो दुनिया भर में प्रचार करते लेकिन आप आपके पत्नी के साथ, और ये तो छोड़ दो, घर घर की कहानी में हर अक्सर कहानी घर पे बनी रहती है, घर पे छुपी रहती है, क्या होता है क्या नहीं, लेकिन सडनली अगर घर से कभी बाहर निकला तो ये सबसे बड़ा ठोकर हमारे जीवन के द्वारा कहीं लोगों को लगेगा। और आपको बताना चाहूँगा, आज दुनिया भर में, आप नोट करो इस बात को, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा केसेस अगर संसार में देखा जाए तो कोर्ट में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ या जेल में जाओ, सबसे ज़्यादा केसेस अगर किसी के बिगड़ी हैं तो वो है पति पत्नी। अच्छा वो छोड़ो, आप प्रभु के राज में भी ले लो, प्रभु के राज में भी ये प्रॉब्लम है। पास्टर के पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं और मुझे बोलते मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी गवाही देने जाऊँगा इस बारे में, तो कई पास्टर्स के पास ये कंप्लेंट आती हैं, ज़्यादा भाई बहन की कंप्लेंट नहीं आती, बच्चों की कंप्लेंट नहीं आती, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है मेरा पति बराबर नहीं है, मेरी पत्नी बराबर नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा, मेरी गवाही यह है कि 12 साल की सेवकाई में, यानी मैं 12 साल हो गया प्रभु में आके, लेकिन 10 साल सेवा किया, 10 साल की सेवकाई में कम से कम मुझे लगता है जो 600 लोग उद्धार पाए थे उसमें कम से कम 90% पति पत्नी वाले थे। यानी पति पत्नी लोग जो कंप्लेंट्स मेरे पास आते थे, आज भी मेरे पास कंप्लेंट अगर कुछ आता है तो पति पत्नी के बारे में। और आपको पता है ये शिकायत सारे देश भर में है, ये प्रॉब्लम्स सारे देश भर में हैं, लेकिन कम से कम मैंने सोचा कम से कम हम मसीहत के जीवन में ये सिचुएशन नहीं होने चाहिए कि हम दुनिया के साथ सही है, हम सबके साथ सही हैं, हम अपने दोस्तों के साथ सही हैं, हमारा जो बॉस है जहाँ हम काम करते हैं उसके साथ सही हैं, लेकिन हम अपने घर वालों के साथ सही नहीं है, पति पत्नी के साथ सही नहीं है, पत्नी पति के साथ सही नहीं है। क्या ये सही लगता है आपको? और प्रभु का वचन कहता है कि जैसे तुम मसीह के अधीन रहते हो वैसे पति पत्नी ने अधीन रहना है। आपको पता है पति पत्नी के बीच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पर आते हैं? 3 चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, यानी 3 चीज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आज भी मसीह जीवन में ये हो रहा है। और मैं नहीं चाहता अगर कोई पति पत्नी मुझे सुन रहा है तो वो अपने जीवन में एक दूसरे को समझकर बिहेव करे, यीशु के जैसा बिहेव करे, यीशु के जैसा ये करे, फॉलो करे। हालेलुया। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा 3 चीज़ वो क्या है। पहला चीज़, सबसे ज़्यादा मसीहत जीवन में ये हो रहा है पति पत्नी के बीच में शक करना, जबकि मैटर कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी झगड़ा हुआ तो पहले शक करना। पैसा घर में नहीं आया तो शक करना, तुम्हारा पैसा जाता किधर है, तुम पैसा किसको देते हो, है ना। अच्छा, एक पति ने भी ये जिम्मेदारी सोचना है, ये बात को समझना है कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ तो पत्नी तो भड़केगी। शादी किया है, देखो हम शादी करते हैं तो फ़र्ज़ भी तो निभाना ज़रूरी है ना, हम फ़र्ज़ नहीं निभाते, है ना, हमको फ़र्ज़ निभाना बहुत ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट हो गया शक का बीमारी। दूसरा पैसे को लेकर, तीसरा घमंड को लेकर। कोई कुछ भी काम करता है तो घमंड करता है, मैं तुझे संभालता हूँ, तो ये संभालता हूँ, मैं तुझे संभालता हूँ, तुझे कोई नहीं पूछ रहा था, मैंने शादी करके तेरे को लाया, है ना। तो मेरा ये कहना है, ये घमंड वाली बातें हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये घमंड वाली बातें हैं ना, क्योंकि शादीशुदा जो जीवन होता है वो उसका फ़र्ज़ ही है कि एक दूसरे को निभाना है, एक दूसरे को समझकर ही चलना है। मेरे सामने जब इतने सारे केसेस आए थे, मैं घंटों तक एक केस में सॉल्व किया हूँ। मतलब प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा
पति पत्नी का रोल, मतलब पति पत्नी का जो सिचुएशन होता है, जो काउंसलिंग होते हैं, उसमें सक्सेस पाया है मैंने। और जब तभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। कुछ लोग मुझे बोलते थे, ब्रदर आपकी शादी नहीं हुई लेकिन आपको इतना नॉलेज कहाँ से? मैं बोला उसका काम कर रहा हूँ ना, वो नॉलेज देता है। हमको मिनिस्ट्री करना है ना। आप सोचो, आपने 10 साल मिनिस्ट्री किया, सडनली आपकी घर की बात बाहर आ गई, जो 10 साल से आप घर वालों के साथ बराबर नहीं थे। कुछ लोग तो ऐसे भी लोग हैं, गाली गलौज करते हैं। कुछ लोग होते जो प्रभु में रहकर प्रभु के जैसा व्यवहार नहीं, संसारिक जैसा व्यवहार करते हैं। और ये सब संसार में होता है ना, शक करना, पैसे का घमंड करना, है ना, पैसे के बारे में घमंड करना, या घमंड करना किसी के ऊपर, किसी बात के ऊपर घमंड करना, ये सब चीज़ हमें शोभा नहीं देता। हम पति पत्नी के जीवन में, एक शादीशुदा जीवन में जो विश्वासी लोग हैं, कम से कम उनके जीवन में ये सब नहीं होना चाहिए। और ये सब के वजह से ही एक मुद्दे पर आज कहीं चीज़ खड़ी हो जाती है, और वो है तलाक। आप कहीं पर भी जाओ, सबसे ज़्यादा केसेस अगर आज दुनिया में हैं तो वो है तलाक। जितनी शादी नहीं होते उससे कहीं ज़्यादा तलाक होते हैं। आप सोचो इस बात को। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त मुंबई शहर में पवई लेक में, यहाँ पर मैं प्रीचिंग करने आया हूँ, आपको मैसेज देने आया हूँ। और मैं सोचा कि आज यहाँ पे एक ठंडा मौसम है और बारिश भी नहीं है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त पवई में हूँ, पवई लेक में हूँ। बहुत अच्छा वातावरण था और मैंने आज सुबह से ये मैसेज को सोच के रखा था कि ये मैसेज को मैं दूंगा, क्योंकि कहीं जीवन में मैंने दुख देखा है। देखो मेरे प्यारो, पति पत्नी के जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं। अक्सर सबसे ज़्यादा अगर कोई रिश्ता निभाना है तो वो होता है पति पत्नी का जीवन, पति पत्नी का रोल। अगर वो चीज़ सही हो गई ना, तो आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी सही होगी, आपका मिनिस्ट्री सही होगा, आपका मिनिस्ट्री की जो बुनियाद है वो मजबूत होगा। आप सोचो ना, घर की बातें अगर सडनली बाहर आ गई, ये पति पत्नी का जीवन बराबर नहीं है, ये पति पत्नी लड़ाई करते हैं, ये पास्टर, ये ब्रदर, ये प्रभु का दास पैसे पे घमंड करता है। आप सोचो। और एक पत्नी ने, अच्छा और एक चीज़ है, कोई पत्नी अगर बारंबार हमारे पे गुस्सा होती है, भड़कती है, तो उसकी वजह जानो। कुछ लोग क्या करते हैं, वो भड़क गई, वो गुस्सा हो गए, तो उसके साथ वो भी झगड़ा करता है, वो भी गुस्सा हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते बल्कि प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हाँ, धन्य है वो व्यक्ति जो तुरंत क्षमा मांगता है, समझ जाता है। लेकिन अगर नहीं समझा तो क्या होगा, जैसे पास्टर डैनियल राज कहते हैं कि गई भैंस पानी में, है ना। तलाक के विषय में अगर आ गए तो आपकी गवाही बनेगी, ये आपकी गवाही सक्सेस होगी? नहीं मेरे प्यारो, नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज तलाक में क्यों पहुंच गए? शक करना, जबकि मैटर कुछ भी नहीं है, फिर भी शक। और ये सब लाता कौन है? शैतान। हम मौका किसको दे रहे? शैतान को। हम जय किसको दे रहे? शैतान को। हम है किसके? परमेश्वर के। काम किसका कर रहे? शैतान का। आप बोलोगे काम कैसे कर रहे हैं हम? उसका काम तो कर रहे हैं ना। वो जो चाहता है वही तो हम करते हैं। वो चाहता है तू घमंड कर, घमंड कर रहे। वो चाहता है तू शक कर अपनी पत्नी पे, फिर पत्नी को बोलता है पति के ऊपर शक कर। ये सब सिलसिला हर जगह हो रहा है, हर जगह। और आपको बताता हूँ, मेरे लाइफ में मैंने बहुत ऐसे पति पत्नी को देखा है जो बहुत दुखित हो गए थे, बहुत पीड़ित हो गए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे द्वारा उनको संदेश दिया, आज वो पति पत्नी बहुत अच्छे हैं। मतलब कहीं ऐसी गवाही है, मेरे पास बहुत सारी गवाही हैं। एक दिन मैं शेयर करूंगा, बहुत सारी गवाहियों को मैं शेयर करूंगा कि कैसे मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। अब मैं उन लोगों को तो नहीं खड़ा कर सकता मैं, क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना है, लेकिन जो शब्द को बोलूँगा वो सच होगा। क्योंकि मैं झूठ बोलकर प्रभु की सेवा बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, अपने नाम की बड़ाई कभी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो परमेश्वर चाहता है मैं उसको ज़रूर करूँगा। परमेश्वर ने कहा गवाही दे, मैं गवाही दूँगा। सो याद रहे, अपने जीवन में अगर पति पत्नी सुन रहे हैं तो इन 3 चीज़ को बिल्कुल निकाल दो। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो एक पति पत्नी ने जैसे यीशु के अधीन रहते हैं, वैसे एक दूसरे के साथ अधीन रहना है। आप इन 3 चीज़ों को निकाल दो। शक करना, पैसे के बारे में प्रॉब्लम्स खड़ा करना, और तीसरा घमंड करना। देखो, कोई पति पत्नी के लिए सब कुछ नहीं कर सकता और कोई पत्नी पति के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। अगर दोनों को कोई चीज़ों को ज़रूरत को पूरा कर सकता है तो वो केवल परमेश्वर है। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, अगर पत्नी को कोई चीज़ों की ज़रूरत है, परमेश्वर से मांगे। पति को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है,
तो परमेश्वर से मांगे। दोनों मिलकर प्रार्थना करें, दोनों मिलकर एक दूसरे को समझें। कोई अगर 10,000 पगार है, उसको 10,000 पूराटा नहीं हो रहा है, तो आप समझ के लो, आप एक दूसरे को समझ के लो। पैसे के वजह से झगड़े मत करो, पैसे के वजह से परमेश्वर की शांति को मत बिगाड़ो, परमेश्वर के मिनिस्ट्री को मत बिगाड़ो। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री दिया है, आपको जो सेवा दिया है, उसको नहीं बिगाड़ो, क्योंकि अगर वो बिगड़ गया तो फिर उसको खड़ा करने में बहुत देर लगती है मेरे प्यारों। बिगड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता, रिश्ता टूटने में 1 सेकंड नहीं लगता। कुछ लोग तो इसके पति बराबर नहीं करके, जो पत्नी कलसिया में आती थी, उसका पति नहीं सुधर रहा करके पत्नी ने कलसिया को छोड़ दिया, फिर पत्नी नहीं सुधर रही है तो पति ने कलसिया को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पत्नी ने अगर कुछ बिगाड़ा है, आप उसको दोष दे सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आप प्रभु के ऊपर क्यों ये करते हैं? प्रभु पे दोष क्यों लगाते हैं? प्रभु को क्यों छोड़ देते हैं? सब कुछ छोड़ दोगे चलेगा, वापस बिगड़ गए सुधर जाएगा, लेकिन यीशु छूट गया, यीशु हमारे जीवन से निकल गया मेरे प्यारों, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे प्यारों। इसलिए ये संदेश को जितना फैला सकते हो फैलाओ, और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं चाहता हूँ कि ये संदेश तमाम पति पत्नियों के बीच में ये संदेश जाना चाहिए, जो विश्वासी लोग हैं। संसार के लोग तो समझ में आता है, चलो उनको समझा सकते बाद में, लेकिन अपने ही लोग झगड़ा करेंगे, अपने ही लोग पति पत्नी के साथ वाद विवाद करेंगे, पति पत्नी तलाक पे आएंगे, तो फिर हम पति पत्नी जो दूसरे पति पत्नी है उनको हम कैसे उद्धार का कारण बनेंगे? उनको हम कैसे समझाएंगे मेरे प्यारों? हालेलुया। सो ये 12 मिनट का संदेश सभी तक पहुंचाना ज़रूर, ये मेहनत है आपकी भी और मेरी भी। हालेलुया। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।